हेलो माय डियर क्लास 4 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक जो है यूनिट 1 मैरीगोल्ड बुक से लिया गया है। यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है, मतलब इसका ये टाइटल है, देखिए, वेकअप एंड निहाज अलार्म क्लॉक। वेकअप एक पोएम है। इसी यूनिट में निहाज अलार्म क्लॉक स्टोरी है। तो चलिए मैं आपको सबसे फर्स्ट वेकअप पोएम्स को रिसाइट करवाती हूँ एंड लाइन टू लाइन आपको समझाती हूँ, फिर मैं आगे स्टोरी बताऊँगी। नेक्स्ट स्टोरी। वेकअप इट्स अ लवली डे। उठो उठो। वेकअप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? उठना, जागना। उठो, जागो, कितना खूबसूरत सा दिन है। ओह प्लीज़ गेट अप, कृपया जल्दी उठो उठो। एंड कम एंड प्ले, और बाहर निकलो और खेलो, बाहर आओ और खेलो। द बर्ड आर सिंगिंग इन द ट्री, चिड़िया जो है वो पेड़ पे चहचहा रही हैं, गाना गा रही हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बी, और तुम जो हो, बजिंग बी का मतलब होता है बी, मधुमक्खी का भिनभिनाना। तुम जो मधुमक्खी का भिनभिनाहट सुन सकते हो, इसलिए कह रहा है। फिर से इसे हम रिसाइट करते हैं। वेकअप मतलब उठो, जल्दी उठो, जागो, आज काफ़ी लवली डे है, जल्दी उठो, गेटअप हो एंड बाहर आओ, खेलो हमारे साथ। बर्ड जो है सुबह हो चुकी है और चिड़िया चहचहा रही है, गाना गा रही है। और तुम जो हो बजिंग बी की, मधुमक्खी भिनभिनाहट सुन सकते हो। आगे है इस पोएम में, वेकअप इट्स अ लवली डे। फिर कह रहा है यहाँ पे पोएट, उठो, जागो, आज काफ़ी खूबसूरत लवली दिन है, प्यारा सा दिन है। ओ प्लीज़ गेट अप, कृपया उठो, अब कृपया करो, उठो एंड कम एंड प्ले, हमारे साथ खेलो। इट मच टू लेट टू लाई इन बेड। लाई इन बेड का मतलब होता है जो आप लेटे हुए हो, अब काफ़ी देर हो चुका है बेड पे सोए हुए, कृपया उठो, सुबह हो चुकी है, वेकअप उठो, ऐसा कह रहा है। सो हरी अप यू स्लीपी हेड, जल्दी अपने स्लीपी हेड का मतलब अपने सोए, हमारा सर है जो सो, उसको नींद से जगा हो। स्लीपी हेड का मतलब नींद में जो हेड होता है उसे स्लीपी हेड कहते हैं, नींद से जागो। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, उठो और अपने कपड़े को वॉश करो और अच्छे ड्रेस पहनो और बाहर निकलो। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, हर कोई क्या है यहाँ पे, इधर उधर है और इसके बारे में पूछ रहा है। उठो उठो, जागो, सुबह के बारे में। द काउ एंड द हॉर्स, द डक एंड द शिप, गाय, घोड़ा, बत्तख और भेड़। द टीनियस्ट चिकन, और द टीनियस, छोटे छोटे चिकन का, टीनियस का मतलब चिकन के बच्चे, चूजे जो हैं चिप 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 कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं। बकरी मैं कर रही है, गाय बोल रहा है सुबह हो चुकी है, चिकन जो है चिप चिप कर रहे हैं, इसलिए उठो। वेकअप, जल्दी उठो। वेकअप उठो, यहाँ पे कह रहा है जल्दी उठो, आज काफ़ी अच्छा दिन है, सुबह हो चुकी है, बाहर निकलो और हमारे साथ खेलो। इस पोएट जो है इसके वेकअप की वो है सी फेल्चर। आई होप कि आपको इनकी पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं अब आगे इसी यूनिट का दूसरा जो साइड है वो मैं पढ़ाती हूँ आपको। तो दूसरे साइड में जो है इसमें स्टोरी दिया है। ये स्टोरी का नेम है, ये आप देख रहे होंगे टाइटल, नेहाज अलार्म्स क्लॉक। नेहा एक लड़की है, अलार्म क्लॉक जो आप जानती हैं, अलार्म क्लॉक जो हमारे घर में होता है हमें सुबह जगाने के लिए, जो अक्सर लोग लेजी करते हो अलार्म क्लॉक लगा के सोते हैं, उससे रिलेटेड स्टोरी तो मैं आपको बता रही हूँ। नरेटर का मतलब होता है कथावाचक, जो कहानी को बोल रहा होता है उसे कहते हैं नरेटर। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो क्या कर रहे हैं, तो कर रहा है, रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning। रिंग रिंग मतलब होता है अलार्म क्लॉक कैसे बजती है, आवाज़ किस तरह वो आवाज़ करता है आपको पता है, रिंग 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 करके बजती है। तो कह रहा है नरेटर कि घड़ी में जो है 6 बज चुके हैं, अलार्म रिंग 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 कर रहा है, आवाज़ कर रही है। मैक्स ए फेस एंड कवरिंग हर ईयर विथ अ पिल्लो स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। और उस रिंग रिंग की आवाज़ सुन के जो नेहा जो लड़की है वो अपना फेस को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, और अपने कान को ब्लैंकेट के अंदर पिल्लो से अपने कान को कवर कर लेती है और अपने आप को उस वार्म ब्लैंकेट के अंदर कवर कर लेती है। बट
सी नो सी हैज़ टू गेट अप, पर वह जानती कि उसका उठने का समय हो चुका है। सी मटर टू हरसेल्फ, वो ब्लैंकेट के अंदर घुस के उस रिंग रिंग की आवाज़ सुन के खुद में ही बड़बड़ा रही है। मटर्स मतलब बड़बड़ाना। फिर आगे नेहा कहती है, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग एट 6, ये जो अलार्म क्लॉक है हमेशा 6 बजे पक्का रिंग 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 करने लगता है, बजने लगता है। पुल मी आउट ऑफ द बेड, और मुझे बार बार पुल कहना मतलब खींचना या धक्का देता है एक तरह से, मुझे बार बार प्रेशर देता है कि उस बेड से उठने के लिए। इट इज़ सो अनफेयर, ये अच्छी बात नहीं है। ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, मतलब वो कह रही है कि कितना अच्छा होता कि मैं थोड़ी देर और सो जाती सुबह में। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट जॉब समटाइम्स, कहती है काश ये जो घड़ी है वो अपना काम भूल जाता। पक्का 6 बजे जो डेली हर रोज़ रिंग 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 करने लगता, वो अपना काम रिंग रिंग करना याद नहीं रहता इसे, और मैं थोड़ी देर और सुबह में सो पाती। नरेटर समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स, फिर नरेटर कहता है कुछ गिरा, फॉल्स मतलब गिरना, समथिंग फॉल, नेहा स्माइल, तो फिर नेहा जो है स्माइल करने लगती है। तो क्या गिरता है, उसका क्लॉक गिरता है, इसलिए नेहा स्माइल करती है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेहा, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, मेरा क्लॉक गिर गया। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, तो क्या वो उसका क्लॉक जो गिर जाता है, उसकी चाहत होती है कि काश ये क्लॉक गिर जाए और वो अपना काम जो है उसका रिंग रिंग करना बंद कर, जिससे मैं अगले सुबह ज़्यादा देर तक सो सकूँ। तो उसकी ये विश पूरी हो जाती है और वो घड़ी गिर जाता है, जिसकी वजह से वो कहती है मैं काफ़ी खुश हूँ, अब मैं अगली सुबह थोड़ी ज़्यादा देर तक सो सकूँगी, लेट तक। एंड स्लीप्स, नेक्स्ट मॉर्निंग जो है कोई अलार्म नहीं है, इसलिए नेहा जो है जो लड़की है क्या स्लिप्स एंड स्लिप मतलब सोई रही ज़्यादा देर तक। द स्मॉल केपी बर्ड, तो फिर जो स्मॉल जो केपी बर्ड्स है, चहचहाती हुई चिड़िया, केपी बर्ड्स का मतलब चहचहाती which come to the window sill every morning find Neha still sleeping। जब अलार्म क्लॉक आज नहीं बजा तो उसकी जगह उस दिन क्या चहचहाती हुई चिड़िया आके उससे नेहा को उठाने के लिए खिड़की से कि उठो आज सुबह हो गई, एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। वो देखती नेहा क्या हर रोज़ वो चिड़िया जो देखती कि नेहा सोई हुई है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। आज अलार्म क्लॉक नहीं बजा तो वो चिड़िया उसे उठाने के लिए जगाने के लिए आ गई है सुबह में। बर्ड्स, जो चिड़िया कह रही वैकअप डियर वैकअप, प्रिय उठो, नेहा उठो, वैकअप फास्ट जल्दी उठो। नरेटर फिर कह रहा है कि नेहा गेट अप विथ स्टार्ट, नेहा फिर उस सुबह जल्दी उठ जाती है। फिर नेहा कहती ओ नो इफ़ इट इज़ नॉट द अलार्म क्लॉक इट इज़ दीज बर्ड्स वाई डोंट दे लीव मी अलोन। किया आज तो अलार्म क्लॉक नहीं है, पर ये जो चिड़िया हैं वो क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ती हैं। वाई दिस, उसका अलार्म क्लॉक फॉल हो गया है तो कह रही कि आज तो अलार्म क्लॉक नहीं है मुझे जगाने के लिए, पर ये चिड़िया भी मुझे परेशान कर दी, अलार्म क्लॉक की तरह ही मुझे परेशान करके रख दिया। सुबह सुबह मुझे उठा, मैं सोची थी कि आज अलार्म क्लॉक नहीं बजेगा तो मैं थोड़ी ज़्यादा देर तक सो पाऊँगी, पर ये चिड़िया है कि मुझे अकेला छोड़ती ही नहीं। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, नरेट करता है ये जो नेहा की चाहत थी, पहली चाहत थी कि अलार्म क्लॉक गिर जाए तो बजे नहीं, तो वो भी पूरी हो गई कि अलार्म क्लॉक गिर गया और बजा नहीं। फिर दूसरे दिन जब वो चिड़ियाँ उसे परेशान करने आ गई तो उसकी फिर चाहत हुई ये काश ये चिड़ियाँ नहीं रहती तो मुझे उठाने नहीं आती, मैं थोड़ी देर और। फिर अगले दिन उसकी वो चाहत भी पूरी हो जाती है, वो चिड़िया नहीं आती है उसे उठाने। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, कहता है अगली सुबह जब फिर होती है तो ना ही उस टाइम उसे उठाने के लिए अलार्म क्लॉक होता है। देयर आर नो बर्ड्स आइदर, और ना तो कोई चिड़िया होती है उस नेहा को उठाने के लिए। बट देयर इज़ समवन एल्स, पर वहाँ पे कोई और होता है, हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस, पर उस दोनों के अलावा कोई और होता है जो ये नहीं चाहता कि नेहा का स्कूल बस मिस और नेहा लेट हो, वो अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए टाइम पे जा सके। इसलिए कैन यू गेस हु इट इज़, तो क्या आप बता सकती हैं कि वो कौन है जो इस आज नेहा को उठाएगा। ना ही वो अलार्म क्लॉक है ना बट, आप लोग कमेंट बॉक्स में सोच के बताइए, मैं आगे बताती हूँ आपको जल्दी से। द बिग ब्राइट सन,
तो वो आज जो उसे उठाया है सुबह में अर्ली मॉर्निंग हुआ है सन। आज उसे न चिड़िया उठाई ना अलार्म क्लॉक, आज उसे सूरज उठाता है। ही फील नेहाज रूम विथ अ वार्म स्माइल। वो नेहा के रूम में वार्म स्माइल के साथ आता है सूरज, अपनी रोशनी देता है धूप। नेहा ओ माई आईज, उस नाउ इट इज़ द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। आज सुबह नेहा फिर उठ जाती है सवेरे और वो फिर उस सूरज को देखते कहती है, ये सूरज क्यों आज फिर मतलब आज ये सूरज मुझे उठाने आ गया मेरी आंखों पे आके, सूरज की रोशनी से उसकी आंखें खुल जाती है, तो इस वजह से उसे उठना पड़ता है। इसलिए कहती है क्यों ये मुझे अकेला नहीं छोड़ता, आज ये क्यों आ गया उठाने। नरेटर इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू। फिर अगली सुबह उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड। वो सन सूरज जो है, जो एक दिन पहले उसे उठाने आया था, जो नहीं आता है उसे उठाने, क्योंकि आज बादल से घिरा हुआ है पूरा आसमान, जिसकी वजह से उसकी रोशनी उस नेहा की आँख पे नहीं पड़ती है। सो नेहा नो टिल सी हियर्स हर मदर्स वॉइस। तो अब नेहा आज किसके वॉइस से उठती है, अपनी माँ के वॉइस। आज फिर नेहा को जल्दी उठना पड़ता है अपनी माँ की आवाज़ से। मदर्स, नेहा की मदर वैकअप, कहती उठो उठो स्लीपी हेड, नींद से जागो नींद से जागो, यू विल मिस द बस, अदरवाइज तुम अपना स्कूल बस मिस कर जाओगी। वो उसकी माँ आवाज़ लगाते रहती, नेहा जल्दी उठो लेट हो रहा है तुम्हें, नहीं तो तुम स्कूल बस मिस कर जाओगी। नेहा ओ नो व्हाई डज द मदर हैव टू वेक अप मी। फिर नेहा उठती है, कहती है ओ आज माँ क्यों मुझे उठा दी, क्योंकि उसे तो सुबह में ज़्यादा देर सोने का हर रोज़ मन रहता है, तो आज फिर उसे उठना पड़ता है माँ की वॉइस सुन के। फिर नेहा ट्राई करता है, देयर इज नो एस्केप नाउ, नेहा गेट अप एंड गेट रेडी। कि अब मतलब ये कह रही कि मतलब नेहा कह रही कि देयर इज़ नो एस्केप नाउ, अब मैं किससे छुपूं किससे बचूं जिससे कि मैं सुबह ना जल्दी उठ सकूं, गेट अप नहीं हो सकूं, अर्ली रेडी ना हो सकूं। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन द नेक्स्ट डे। अब आप क्या इमेजिन करके बता सकते हो अगली सुबह उसे कौन उठाया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या बता रहा है इसमें नरेटर। द नेक्स्ट डे नेहा वैकअप विथ अ स्टार्ट। नेहा फिर अगले दिन उसी टाइम पे उठ जाती है। तो कौन उठा रहा है आज, क्योंकि आज तो उसे उठाने ना सूरज आएगा ना उसकी माँ आएगी, क्योंकि उसकी चाहत थी, ना अलार्म क्लॉक ना चिड़िया। तो आज उसे कौन उठाता है, तो हर वाच से इट इज़ 6 o'clock, सी कॉल्स आउट टू हर मदर। तो कह रहा है कि उसका जो वॉच है वो उसकी माँ को कहा उठो से 6 बज चुके हैं। नेहा माँ हु वॉक मी अप टुडे। तो कह रहा है आज मुझे किसने उठा दिया माँ। आज नेहा फिर सुबह जल्दी उठ जाती है, लेकिन उसे किसी ने नहीं उठाया। तो अपनी माँ से पूछती है माँ आज मुझे किसने उठा दिया। नरेटर मदर से स्माइल। तो नरेटर कहता है उसकी माँ जो है उसकी ये बात सुन के हंसने लगती है। मदर हु एल्स यू। तो उसकी माँ कहती है किसने तुम्हें आज उठाया। तो यू ऑफ कोर्स यू, तुमने खुद अपने आप को आज उठाया, यू ऑफ कोर्स यू। तो नेहा कहती बट आई वाज स्लीपिंग, पर मैं तो सो रही था, हाउ कुड आई, तो मैंने खुद को कैसे उठाया सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो कह रही है, तो फिर उसकी माँ कहती है मदर नाउ टेल मी, तुम बताओ व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। तो तुम ये मुझे अपने एक सवाल उससे पूछती, माँ कहती तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो कि तुम क्यों हर रोज़ जो है लंच करती है दोपहर में। तो नेहा कहती है आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है इसीलिए। तो मदर कहती है उसकी वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। तो तुम हर रोज़ 9 o'clock में रात को क्यों सो जाती। तो नेहा फिर उसका रिप्लाई देती है बिकॉज आई फील स्लीप, क्योंकि मुझे उस टाइम नींद आती है। फिर मदर उसकी कहती है देयर इज़ ए क्लॉक, यही तो क्लॉक है तुम्हारा खुद का अपना का, इनसाइड यू, जो तुम्हारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है, जो रिंग रिंग करने वाला क्लॉक नहीं है। वो क्लॉक कौन सा है, तुम खुद हो, तुम्हारे अंदर है। विच टेल यू व्हेन टू ईट, जो तुम्हें ये कहता है कि तुम्हें कब खाना है, व्हेन टू स्लीप, तुम्हें कब सोना है, एंड व्हेन टू बैक अप, तुम्हें कब उठना है। फिर नेहा कहती है ओहो आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। अब मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ, अब मैं अपना बस को कभी भी मिस नहीं करूँगी। वो अब सारी बातें समझ जाती है अपनी माँ की। फिर मदर कहती है रिलैक्स टुडे इज़ संडे। तब माँ कहती है, तो मतलब नेहा कहती है अब मैं अपना बस को जो हूँ मिस नहीं करना चाहती हूँ, बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ अपना टाइम को। वो आज जल्दी उठ गई है तो कहती है अब मुझे स्कूल जाना चाहिए, ऐसा नेहा कहती है। तो उसकी माँ कहती है रिलैक्स टुडे इज़ संडे, उसे याद दिलाती, वो भूल जाती कि आज संडे है।
क्योंकि आज भी वो सवेरे उठ गई किस वजह से, खुद के इनसाइड क्लॉक की वजह से। उसकी माँ कहती है आज तो संडे डियर, रिलैक्स। तो नहीं कहते ओ हो यस मॉम, ऐसे कहती है। तो माय डियर लर्नर, तो आपको ये जो स्टोरी थी इससे आपको क्या लेसन मिला? आई होप आप समझ गए होंगे। इससे हमें ये लेसन मिला कि अगर हमें किसी भी काम को टाइम पे करना चाहिए, स्कूल जाने का काम हो, किसी को ऑफिस जाना है, तो उसे लेज़ी नहीं बनना चाहिए, टाइम पे करना चाहिए। लेकिन टाइम पर करने के लिए हमें हर तरह के कुछ बीच में हेल्पफुल कंडीशन होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हमें कैसे अपने टाइम पे वो वर्क करना है। जैसे इस नेहा को करवाने के लिए कभी सूरज उसे आया उठाने, ताकि वो टाइम पे उठे और अपना काम जो है, उसका काम क्या है, नेहा का काम पढ़ाई करना, स्कूल जा सके और पढ़ाई कर सके, मिस ना हो उसकी पढ़ाई। तो कभी बर्ड्स तो कभी अलार्म्स, पर उसे अच्छा नहीं लगता था कि क्यों ये लोग मुझे उठाते हैं। उसी तरह हमारी लाइफ में भी होती है, जब कोई आदमी हमें किसी काम को सिखाता है उस टाइम हम लोग को समझ नहीं आता, लेकिन एक्चुअल में उसे कब समझ में आया, जब वो खुद से उठने लगी, किसी ने उससे हेल्प नहीं की उठाने में या उसे ये समझाने में कि ये तुम्हारा एक्चुअल ड्यूटी क्या है। तो जब खुद से उठी अपने अंदर के इनसाइड क्लॉक से, तो उस काम को काफ़ी अच्छे से करने के लिए एक्टिव भी रह गई। आई होप कि आप लोगों को भी अब खुद से स्कूल जाने के लिए खुद से उठना चाहिए, ना कि मम्मा पापा उठाए या कोई और। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट ज़रूर करें। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो पढ़ाने में, आपको कहीं लगे कि यहाँ पे मुझे ऐड करना चाहिए, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।